बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फ़ी तग़लीस बिलफ़ज्र। फ़जर की नमाज में तग़लीस करना। तग़लीस का मतलब है अंधेरे के वक़्त फ़जर की नमाज़ पढ़ना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़रमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़जर की नमाज जब पढ़ाते थे तो औरतें लौटती किस हाल में? मुतलफ़िफ़ातिन बिमुरूतिहिन्ना मा युअरफ़ना मिनल ग़लसी, अपनी चादरों में लिपटी होती। बिमुरूतिहिन्ना, अपनी चादरों में, मा युअरफ़ना मिनल ग़लसी, अंधेरे की वजह से उनकी पहचान ना होती। अंधेरे की वजह से उनकी पहचान ना होती। ये क़ाल अंसारी के आगे वाले जो अल्फाज हैं वो अंसारी वाली रिवायत के हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फ़जर की नमाज अंधेरे में अदा की जाती। अच्छा, बाबु मा जाअ फ़िल इस्फ़ार बिलफ़ज्र, फ़जर की नमाज को रोशन करके पढ़ना, उजाले में पढ़ना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि राफ़े बिन खुदैज कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, अस्फ़िरू बिलफ़ज्र फ़इन्नहु अअज़मु लिल अज्रि, कि फ़जर को रोशन करके पढ़ो, इसके अंदर अजर फ़जीलत जो है वो ज़्यादा है। इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम शाफ़ई रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक फ़जर जो है ये गलस में अदा करना अफजल है, फ़जर में तग़लीस अफजल है। इमाम साहिब के नज़दीक फ़जर में इस्फ़ार अफजल है। और इमाम मोहम्मद कहते हैं नमाज की इब्तिदा गलस में हो और इंतहा इस्फ़ार में हो, यानी कि ऐसे वक्त में नमाज शुरू की जाए कि उस वक़्त अंधेरा हो लेकिन दौरान नमाज ही रोशनी जो है वो छा जाए, ताकि दोनों रिवायतों पे अमल हो, अंधेरे में भी और उजाले में भी। आइमा सलासा का मुस्तदल गुज़श्ता बाब की रिवायत बाबु मा जाअ फ़ी तग़लीस बिलफ़ज्र में जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत पढ़ी कि औरतें चादरों में लिपटी होती और गलस की वजह से उनकी पहचान ना होती। ये आइमा सलासा का मुस्तदल है। और इमाम साहिब की दलील ये जो मौजूदा रिवायत हमारे सामने है, अस्फ़िरू बिलफ़ज्र फ़इन्नहु अअज़मु लिल अज्रि। अब दो रिवायतें हैं, तो अगर इस रिवायत को दुरुस्त करार दें तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत का जवाब क्या है? नंबर एक, वो रिवायत मनसूख हो गई है, उस रिवायत की नासिख ये रिवायत है। नंबर दो, हदीस गलस में सिर्फ जवाज़ का सबूत मिलता है, वजूब का नहीं। तो हमारे यहाँ भी अगर गलस में कोई फ़जर पढ़ लेता है तो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। और लोगों की रियायत के लिए उस वक़्त गलस पे अमल किया जाता था। ख़वातीन भी मस्जिद आ रही हैं, सारे मामलात हैं, तो लोग वो अगर दूर दराज से आते होंगे उस वक़्त, जिस वक़्त का ये वाक़या है, तो गलस में रखा टाइम ताकि आने वाले आ जाएँ और नमाज़ पढ़ के बर वक्त जो है वो घर किसी वजह से होगा ऐसा, यानी कि बताया ही जा रहा है। इस जवाब का माना ये है कि ये मामूल किसी वजह से होगा, वरना अफजल तो इस्फ़ारी है। एक जवाब और ये दिया, राफ़े बिन खुदैज की जो रिवायत है अस्फ़िरू बिलफ़ज्र, ये रिवायत कोली है, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो रिवायत है वो फ़ेली है। और बारहा ये बात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब दो रिवायतों में तज़ाद हो या तारुज़ हो, उनमें से कोली रिवायत को तरजीह होती है, फ़ेली को तरजीह नहीं होती। तो हज़रत राफ़े बिन खुदैज की जो रिवायत है ये कोली है, फ़ेली नहीं, तो लिहाजा इसको तरजीह होगी। और एक जवाब वही, पहला तो जवाब ये दिया ना एक लोगों की रियायत के लिए, और बाद मुहद्दिसीन ने कहा सिर्फ़ ख़वातीन की रियायत के लिए गलस में अदा की जाती थी, सिर्फ़ ख़वातीन की रियायत के लिए, ताकि अंधेरे अंधेरे ही वो अपने घरों को वापस चली जाएं। गुज़श्ता सबक में हमने नमाज़ों के औक़ात पढ़े थे कि ये इब्तिदाई वक्त है और ये इंतहाई वक्त। आज के सबक में हम अफजल वक्त पढ़ रहे हैं नमाज़ों का, कि इब्तिदाई वक्त का भी हमें इल्म है, इंतहाई वक्त का भी इल्म है, लेकिन अफजल क्या है, किस वक्त में अदा करना अफजल है। आगे देखें, बाबु मा जाअ फ़ी ताजील बिज़ुहरी, ज़ोहर की नमाज में जल्दी करना। ताजील जल्दी को कहते हैं।
हज़रत इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मा राइतु अहदन काना अशद्द ताजीलन लिज़ुहरी में रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला मिन अबी बकरिन वला मिन उमर, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से बढ़कर किसी को ज़ोहर की नमाज में जल्दी करने वाला नहीं देखा, नहीं पाया। यानी कि ज़ोहर की नमाज में जल्दी करनी चाहिए। देखें अगली रिवायत, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ज़ोहरा हीन ज़ालति शम्स, जैसे ही ज़वाल होता तो आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लेते। अब अगला बाब आ गया, बाब मा जाफ़ी ताख़ीर ज़ोहर फ़ी शिद्दतिल हर्र, सख्त गर्मियों में ज़ोहर की नमाज को मुअख्खर करके अदा करना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब गर्मी शिद्दत इख्तियार करे फ़अब्रिदू अनिस्सलाती, तो नमाज को ठंडा करो, क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है ये जहन्नम का सांस है। जी, ज़ोहर के मुस्तहब वक़्त में भी इख्तिलाफ है। इमाम आज़म के नज़दीक मौसम गर्मा में ज़ोहर की नमाज को ताख़ीर से और मौसम सरमा में इब्तिदाई वक़्त में अदा करना अफजल है। सर्दियाँ हों तो इसको जल्दी पढ़ लें, और अगर गर्मियाँ हों तो इसको मौखर करें। हमारे यहाँ देखते हैं कि ज़ोहर का वक़्त मस्जिदों में बदलता ही नहीं है, वो फिक्स है। जिसने सवाई का रखा है उसका सवा एक ही है, जिसका डेढ़ है उसका डेढ़ ही है। तो सुन्नत पे अमल करने के लिए ज़ोहर के वक़्त में भी तब्दीली करनी चाहिए। लोगों की बातों को ना देखें, सुन्नत को देखना चाहिए कि अगर गर्मियाँ हैं, जब मिसाल के तौर पे असर का वक़्त ही 5 सवा 5 शुरू हो रहा है, उस वक़्त अगर 2:30-3 बजे ज़ोहर पढ़ाई जाए तो उसके अंदर कोई ममानत नहीं है, बल्कि बेहतर यही है। तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक गर्मियों में मौखर करना और सर्दियों में मुक़द्दम करना ये अफजल है। इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद के नज़दीक ज़ोहर की नमाज को हर मौसम में इब्तिदाई वक़्त में अदा करना अफजल है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने असल में दोनों तरह की रिवायतों पर अमल किया है। जिन रिवायतों से ताजील साबित है उन रिवायतों को मौसम सरमा पे महमूल किया है, और जिनमें ताख़ीर साबित है इन रिवायतों को मौसम गर्मा पर महमूल किया है। इमाम शाफ़ई की दलील ज़ाहिर सी बात है, जो पहले बाब में रिवायत आई वो है, और ये जो दूसरे बाब में रिवायत आई ज़ोहर को ठंडा करना, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसका जवाब ये देते हैं कि ज़ोहर को उस वक़्त ठंडा करना चाहिए जब नमाजी दूर से आते हैं। जब मोहल्ले की मस्जिद है, करीब है, घर सबके साथ साथ हैं, तो उस वक़्त ठंडा करना को ज़रूरी नहीं, बस उस वक़्त पहले वक़्त में ही नमाज अदा करना अफजल है। अगली हदीस का भी माना यही है, इन्ना शिद्दतल हर्रि मिन फैहि जहन्नम फअब्रिदू अनिस्सलाति। बाब मा जा फी ताजील असरी, असर की नमाज में जल्दी करना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई दरा हाले के व शम्स फ़ी हुजरतिहा, कि सूरज आपके हुजरे में था और जो साया है वो आपके हुजरे से अभी उठा नहीं था या ज़ाहिर नहीं था हुआ। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर रही हैं। आगे देखिए कि रावी कहते हैं कि मैं अनस बिन मालिक के पास गया, ज़ोर से फारिग हुए और आपका जो घर है मस्जिद के बिल्कुल पहलू में था, तो आपने कहा खड़े हो जाओ, असर की नमाज़ पढ़ो। हम खड़े हो गए, हमने नमाज़ पढ़ी। फिर हम जब लौटे तो कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि ये मुनाफिक की नमाज है कि वो बैठा सूरज को देखता रहे, हत्ता कि जब वो शैतान के सींगों के दरमियान आए, कामा खड़ा हो, फ़नकरा अरबान, 4 चौंचे मारे, ला यस्कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला कलीला, अल्लाह का थोड़ा सा नाम ले। ये मुनाफिक की नमाज है। यानी कि रावी कहते हैं हम उनके घर गए
उन्होंने अभी ज़ोहर पढ़ी ही थी, यानी कि ज़ोहर को आखिरी वक्त में पढ़ा और असर को इब्तिदाई वक्त में। ज़ोहर पढ़ी थी, साथ ही असर का वक्त शुरू हो गया। उन्होंने हमें कहा खड़े होकर ना क्या करो, असर पढ़ो, फ़ौरन क्या पढ़ो। यहाँ पे ज़िम्नन एक बहस छिड़ती है, वो ये वदारुहु बिजम्बिल मस्जिद, उनका जो घर है मस्जिद के पहलू में है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घर में नमाज कराई। कुछ लोग इस मसले में बड़ी शिद्दत इख्तियार करते हैं कि मस्जिद अगर करीब है तो घर में नमाज होती ही नहीं। अगर कोई वजह हो, कोई रीज़न हो, कोई मामला हो, या मस्जिद में जाने का, या मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मामला है, या मस्जिद में जो इमाम है उस पर कोई इतराज़ है किसी को, वो गैर शरई है, या कोई और भी मामला है, वो घर में अगर कोई नमाज अदा करता है तो नमाज उसकी दुरुस्त है। वदारुहु बिजम्बिल मस्जिद, इस रिवायत को ज़हन में रखना और इसको बाकायदा हाईलाइट करके रखो। ये एक बड़ा मुस्तदल है कि उनका जो घर है मस्जिद के पहलू में था, मस्जिद के पहलू में था, और उन्होंने कहा खड़े होकर नमाज पढ़ो। अच्छा नहीं, आइमा सलासा के नज़दीक असर की नमाज में ताजील अफजल है कि जैसे ही वक़्त शुरू हो फ़ौरन असर की नमाज पढ़ लें। इमाम साहब कहते हैं नहीं, असर की नमाज में ताख़ीर अफजल है, लेकिन ताख़ीर कब तक, मा लम ततग़य्यर शम्स, जब तक सूरज ना बदले तब तक ताख़ीर की जा सकती है और ताख़ीर करना अफजल है। इमाम शाफ़ी का इस्तिदलाल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की दरा हाले के सूरज की रोशनी आपके हुजरे में थी। अच्छा, सूरज की रोशनी इनके अहनाफ का इस्तिदलाल अगले बाब के तहत रिवायत आ रही है, बाबु मा जा फी ताख़ीरी सलातिल असरी, असर की नमाज में ताख़ीर करना। इमाम शाफ़ी के इस इस्तिदलाल के बारे अहनाफ कहते हैं कि शवाफ़े का इस हदीस से इस्तिदलाल करना ताम नहीं है, ये इस्तिदलाल मुकम्मल नहीं, ये ताम नहीं, ये नाक़िस है। वो कैसे, कल लफ्ज़ हुजरा का इस्तेमाल हुआ। हुजरा का इतलाक़ बिनाए गैर मुसक़्क़फ़ के लिए आता है, ऐसी इमारत जिसकी छत ना हो, और कभी कभी हुजरे का इतलाक़ बिनाए मुसक़्क़फ़ पर भी होता है। इब्ने हजर कहते हैं अगर, यानी कि इब्ने हजर ने कहा कि हुजरा का इतलाक़ बिनाए मुसक़्क़फ़ पर भी होता है। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा अगर बिनाए मुसक़्क़फ़ था तो ऐसी सूरत में धूप के अंदर आने का रास्ता सिर्फ दरवाज़ा हो सकता है। अगर छत डली हुई है तो फिर धूप के अंदर आने का रास्ता सिर्फ क्या है, दरवाज़ा। और आपका दरवाज़ा जो है वो मगरिब किस तरफ था, हज़रत अम्मा आयशा के हुजरे का दरवाज़ा कहाँ था, मगरिब की तरफ था। छत नीची थी, दरवाज़ा छोटा था। धूप तब ही अंदर आ सकती थी जब सूरज काफ़ी नीचे आ चुका हो। इससे तो अहनाफ का मौक़िफ़ साबित हो रहा है, ना कि शवाफ़े का। ये अहनाफ शवाफ़े की दलील को नाक़िस करार दे रही हैं कि आप जिससे इस्तिलाल कर रहे हैं वो आपका नहीं, हमारा है। अच्छा, अगर बात है हुजरे का इतलाक़ बिनाए गैर मुसक़्क़फ़ पे हो तो अब धूप आने का एक ही ज़रिया है, वो क्या है, छत, और दीवारें हैं छोटी। तो इसका मतलब ये है कि धूप अंदर देर तक रहती है, धूप अंदर, और आखिरी वक्त तक बुलंद नहीं हो। धूप जब ख़त्म होना शुरू हो ना, पहले नीचे से हटेगी, साया आएगा नीचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता साया ऊपर जाता रहेगा। तो धूप जो है वो आखिरी वक्त तक वहाँ अंदर होती थी। बात तो फिर वही साबित है कि इसमें ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि इब्तिदाई वक़्त में पड़ी है या आखिरी वक़्त में पड़ी है, मुअख्खर करके पड़ी है या मुक़द्दम करके पड़ी है। तो आपका जो इस्तिदलाल है वो ताम नहीं है। अच्छा जी, और ये रिवायत, ये अला बिन अब्दुर्रहमान वाली कि असर की नमाज में ताख़ीर करना मुनाफिक का शेवा है, इसका जवाब ये है कि अला बिन अब्दुर्रहमान बात कर रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ के दौर की, और हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में नमाज़ों को खामखां लेट किया जाता था, हत्ता कि कई दफ़ा हज्जाज बिन यूसुफ नमाज को इतना मौखर करता कि नमाज का वक़्त ही चला जाता। अब ये वो बात क्लियर हो रही है, बदारुहु बिजम्बिल मस्जिद, मस्जिद के पास घर है फिर भी नमाज
घर में पड़ी है, हो सकता है हज्जाज बिन यूसुफ वहाँ का इमाम हो, या वहाँ का जो इमाम है वो कोई और उस जैसा हो जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं गए। अच्छा जी, तो हज्जाज बिन यूसुफ के दौर की बात है और उस वक़्त के मुताबिकत रखते हुए कहा कि जो ऐसा करता है वो मुनाफिकत करता है। और हनाफ के यहाँ असर को मालम ततगय्यर शम्स मौखर करना अफजल है। अगर सूरज बदल गया तो ये हज्जाज बिन यूसुफ या ये लोग तब तक मौखर करते थे, सूरज के बदलने तक मौखर कर देते थे। तो ये तो वाकई ही मुनाफिकीन की अलामत है। समझ आई? अच्छा जी, और एक जवाब ये भी दिया गया कि जिन्होंने इसे मुनाफिकीन की अलामत कहा ये उनका अपना इज्तिहाद था। बाबू मा जा फी ताखीर सलात अल-असरी, असर की नमाज में ताखीर करना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे ज़्यादा ज़ोहर में जल्दी करते और तुम असर में उनसे ज़्यादा जल्दी करते हो, यानी कि तुम ज़ोहर को लेट करते हो और असर में जल्दी करते हो। हालांकि ज़ोहर को ताखीर से पढ़ो, हाँ ज़ोहर को जल्दी करो और असर को ताखीर से पढ़ो। अगली दो रिवायतें इसी तरह। बाबू माजा फी वक्त मगरिबी, मगरिब का वक़्त, मगरिब के अफजल वक़्त में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। मगरिब का अफजल वक़्त इब्तदाई वक्त है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा करते इज़ा ग़रबत शम्सु व तवारत बिल हिजाबी, जब सूरज गुरूब होता और पर्दों में छुप जाता। और मगरिब के इब्तदाई वक़्त में किसी को इख्तिलाफ नहीं। बाबू माजा फी वक्ति सलात अल-इशा अल आखिरा, नमाज इशा का, नमाज इशा का वक्त, नमाज इशा जो आखिरी नमाज है उसका वक्त। नुमान बिन बशीर कहते हैं मैं इस नमाज के वक़्त को लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा करते थे लिसुक़ूतिल क़मरी लिसालिसातिन, तीसरी तारीख का चाँद जब छुपता है उसके वक़्त। अच्छा, इसके एग्जैक्ट घंटे मैं बताता हूँ आपको। इल्म हैत के जो माहिरीन है ना, वो कहते हैं हर रात चांद 48 मिनट ताखीर से गायब होता है। चांद देखने का दौरानिया होता है ना, इतने बजे से इतने बजे तक देखा जा सकता है, फिर उसके बाद वो चांद गायब हो जाता है। और आखिरी दिनों के जो चांद होते हैं वो आखिर तक, रात के आखिरी पहर में भी नज़र आ रहे थे। हर रात चांद 48 मिनट की ताखीर से गायब होता है। और तीसरी तारीख का चांद जब गायब होगा, ये 2.5 या पौने 3 घंटे होते हैं। 2.5 या इशा का वक़्त शुरू होने के बाद 2.5 या पौने 3 घंटे के बाद इशा अदा करना ये अफजल है। इसका युसल्लीहा लिसुक़ूतिल क़मरी लिसालिसातिन का माना ये है 2.5 या पौने 3 घंटे के बाद। अगली रिवायत भी इसी तरह। बाबू माजा फ़ी ताख़ीर इशा इल आखिरा, इशा की नमाज में ताख़ीर करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत पे घराना गुजरता तो मैं हुक्म देता कि वो इशा को मौखर करें सुलुसुल लैल, या रात के आधे तक, तिहाई तक अदा। सुलुसुल लैल यानी कि रात के 3 हिस्से करें। मिसाल के तौर पे 6 घंटे की रात है तो 2 घंटे के बाद पढ़ना, या 3 घंटों के बाद तीसरे घंटे पढ़ना। आधी रात, रात को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो निस्फ के वक़्त, 3 हिस्सों में तकसीम करें तो जो फर्स्ट हिस्सा है, जो पहला सुलुस है, उस वक़्त अदा करना ये अफजल है। इशा की नमाज का वक़्त तुलुए फजर तक है। इशा की नमाज का वक़्त तुलुए सुलुसुल लैल तक नमाज मौखर करना मुस्तहब है। निस्फुल लैल तक नमाज मौखर करना जायज़ है। और निसफ के बाद अदा करना ये मकरूह है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर चांस यही है कि बंदा सो जाएगा। तो इसलिए बुज़ुर्ग क्या करते हैं, अफजल वक़्त में इशा अदा कर लेते थे और रात को तहज्जुद के वक़्त तहज्जुद की नमाज के साथ वितर अदा करते थे। फ़र्ज़ जो हैं वो अफजल वक़्त में अदा करते थे। ले जी, इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे।